शुक्र तेरा तूने मुझे कितना दिया है, मुझे से गुना। जीनत बाजी दिखा दो ना कितना दिया, दिखाओ। तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम्हें हंसना पसंद है। हाँ भाई वो तो बहुत ज्यादा दे दिया, बड़ा बड़ा दे दिया। नेताजी शो में आपका स्वागत है। अगर आपको रोस्ट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ड्रॉप अ कमेंट बिलो और सब्सक्राइब। कि चाय वाला तो कोमल हृदय का है, लेकिन गाय वाला दिन में तारे दिखाएगा। वो दुनिया के सारी भाषा जानता है, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएगा। और कुछ चाल और रुको मेरे मित्र, योगी क्या चीज है ये बात तुम लोगों को बताएगा। और चाय वाले ने तो चलाई है बुलेट ट्रेन, लेकिन गाय वाला रोज बुलडोजर ही चलाएगा। खिलाएंगे राम के दुश्मन जाएंगे, नरक में साबित होंगी हर तरफ योगी योगी। नाजिम, जी अब्दुल भाई। और साकिब, जी भाईजान। कुछ काफिरों को लगता है कि हिंदुस्तान से आतंक खत्म हो गया है, पर हमारे होते हुए आतंक कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छा रुको, इस 15 अगस्त को हम हिंदुस्तान में स्कूलों पर हमला करेंगे। भाईजान बात तो सुनो। रुक जा। और सबसे पहला हमला होगा, अरे बात तो सुन लो यार, यूपी पर। भाईजान कह रहा था ना भाईजान, यूपी का नाम नहीं लेना था ना, करवा दिया ना 2 मिनट में योगी बाबा ने ढेर। ये है संजय सिंह, जिन्हें प्यार से टिकट ब्लैकिया भी कहा जाता है। अब ये वीडियो देखिए। अच्छा, आप आरएसएस को किस नजरिए से देखते हैं? आरएसएस को नजरिए से देखने की बात अगर आप कहेंगे तो जो आजादी के आंदोलन में उनका इतिहास है वो तो बहुत ही काला है। उनका अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको। आरएसएस का स्कूल था वो। आरएसएस के स्कूल में तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। बिल्कुल सही। सासू माँ, आपका पोता और मेरा बेटा ना आज भाषण देने वाला है। देखिए देखिए उधर देखिए। बोल बेटा, बोल बोल बोल। दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अरे अच्छा बोल रहा है, मेरे संस्कार दिए हुए, मेरे संस्कार। बोल बेटा बोल, आगे बोल, आगे बोल। अरे कश्मीर मांगोगे तो तुम्हारी बिलास से खीर देंगे। कि हम राम मंदिर पे और धारा 370 रुपए के जीवन भर वोट देते रहेंगे। अच्छा, हमें बीजेपी ने खरीद नहीं लिया, हम राम मंदिर पे धारा 370 पे वोट देते रहेंगे। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कौन सा प्रधानमंत्री बनना सर, एक युवा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को देखना चाहिए इस बार। अभी बता है भाई, उनको प्रधानमंत्री। बात सुन लो, तुम्हारे कोई बहन है कि नहीं है? हाँ है। वो मंच के ऊपर अपनी बहन को चुमा लो, तुम लोगे? तुम लोगे? देखिए तुम लोगे? वो तो भाई बहन का प्यार है चाचा। और भाई बहन का प्यार नहीं है? तुम्हारा नहीं है भाई बहन का प्यार? है क्या नहीं है? है तो तुम मंच के ऊपर चुमा लेके दिखाओ। दोस्तों और 13 तारीख को दिल्ली के एक प्रोग्राम में हमारे नेता पप्पू जी ने और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को 2 बातें क्या बोल दी, और भक्तों की आग लग गई। भक्त हमको मैसेज करके कह रहे हैं कि तेरा पप्पू तो 1 नंबर का झूठा है, झूठी मूठी बातें कर रहे हैं मंच से। हमने कहा कि क्या बोल दिया भैया? कह रहे हैं कि तेरे पप्पू कह रहा है कि नरेंद्र मोदी रात भर सोता नहीं है। तो अब ये बता कि मोदी जी अगर रात को नहीं सोते, तेरे पप्पू को क्या कैसे पता? तेरे पप्पू के हम अपनी ऐसी तैसी करवाने जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पप्पू जी को ऐसे पता है कि एक रात को जब हमारे पप्पू जी और ऐसे अपने उठे मूतने के लिए, नहीं मूतने के लिए नहीं, मूतते तो वो बिस्तर में ही है क्योंकि थोड़ी से मंद बुद्धि है, और उनको प्यास लगी थी तो वो ऐसे नींद में से उठे तो क्या देखते हैं, उनकी जो मदर खलीफा हैं
वो मोदी साहब का नंबर डायल कर रही हैं कुछ रोमांटिक बात करने के लिए, और मोदी साहब का नंबर आ रहा है बिजी। अब मोदी साहब चाहे कुछ भी कर रहे थे फोन पे, किसी अमेरिका पाकिस्तान किसी की भी क्लास लगा रहे थे, लेकिन पप्पू जी के दिमाग में जो बात आई वो तो यही आई ना कि जैसे उनकी मदर खलीफा फोन पे बतियाती है रात भर, ऐसे ही मोदी साहब भी किसी से बतियाते होंगे तो सोते ही नहीं होंगे। और दूसरा ये क्या नाम है उसका, ये हमको कह रहे हैं कि अमित शाह जी को तड़ी पार कह रहे हैं, अमित शाह जी भाग गए थे, कब भागे थे बताओ? भागता तो तेरा पप्पू है, हमको भक्त कह रहे हैं ऐसे। हमारे पप्पू जी खुद गवाए, देखा है उन्होंने अमित शाह को भागते हुए। जब 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 वो उनकी जो मदर खलीफा है, उन्होंने मोदी साहब का नंबर ट्राई किया, मोदी साहब ने फोन नहीं उठाया, उनका फोन बिजी जा रहा था, तो फिर अमित शाह को फोन करके बुलाया खुद को ठंडा करवाने के लिए। अमित शाह जी आए और वहां माहौल को थोड़ा ठंडा किया, और पप्पू जी जब उठे तब तक अमित शाह जी वहां से भाग गए थे। खुद गवाए, पप्पू जी ने खुद देखा था। हमें पप्पू जी पर शक मत करना आज के बाद। भक्तो अब्दुल कौन है बे? अबे कब तक डिफेंड करेगा अपने नल्ले पप्पू को? अरे कुछ भी कह रहे, तुमको क्या मतलब है? हमारी परेशानी तुम नहीं समझोगे दोस्तों, कोई हमारी परेशानी नहीं समझता। अरे हम चमचे, हमारा अलग ही गणित चलता है। हमको खूब पता है कि सामने बैल है, ये कभी दूध नहीं देगा, फिर भी हमको बाल्टी लेके उसके नीचे बैठना पड़ता है दूध के इंतजार में। हम चमचे हैं साहब, तुम नहीं समझोगे परेशानी हमारी। और बैल भी दूध देता नहीं है, कुछ और देता है, वही हमको पीना पड़ता है। मोदी साहब कितना जुल्म हो रही है हम पे। चमचों की परेशानी कोई नहीं समझ रहे मोदी साहब। दोस्ती पा अडानी को अमेरिकी कोर्ट से आरोप मुक्त किया गया और ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया कि आगे इस पर कोई केस न्याय के हित में नहीं है। हमें लगा देश के हित में उद्योगपतियों की रेड मारने वाले राहुल गांधी, जो पान दुकान वाले लॉजिक मारकर कि तुम यहाँ स्विच दबाते हो पैसा अडानी की जेब में जाता है, ये कहते हुए लहरिया लूटा करते थे। अब वही इस पर कुछ कहेंगे, पर अभी वो दूसरे विषय पर संसद सत्र को बर्बाद करने के बाद अपने छर्रों के माध्यम से हाथ में बंदर रखवा कर नाच रहे हैं। वह बंदर वस्तुतः राहुल गांधी का उचित नमूना है। बंदर डाल उछलता है, राहुल गांधी झूठ पर उछलते हैं। अडानी पर एक आंटू झाटू हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे स्तरहीन संस्था को आधार बनाकर जो पूरा कैंपेन राहुल गांधी और रवीश कुमार जैसे चिरकुट पत्रकारों ने किया, जो यूएस कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा पर थंबनेल से भर दिया करते थे, अब वो उसी थंब की नेल स्थान विशेष में घुसाए हुए जीभ को दांत से काट रहे होंगे कि उनके अमेरिकी बापों ने उन्हें धोखा दे दिया। पर होगा कुछ नहीं, ये सब के सब निर्लज्ज है। इनको कोर्ट की रूलिंग से मतलब न था न है। ये वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं कि खैरात में 150 करोड़ हमारे मुंह पे मार दो वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब राहुल गांधी बताएंगे कि अडानी की वैल्यू का जो लॉस हुआ इन 3 वर्षों में, क्या वह निवेशकों की जेब से नहीं गया? क्या यह उन नागरिकों का पैसा नहीं था? तो राहुल गांधी आखिर किसके पक्ष में थे? राहुल केवल बर्बादी के पक्ष में है कि देश में आग लग जाए, मैं राख पर ही कुर्सी लगाकर बैठूंगा, पर बैठना तो मुझे है ही। यह पूरा प्रकरण हमें बताता है कि कैसे वामपंथी दीमक वेल्थ क्रिएटर्स और रोजगार सृजकों को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि वो बाद में कह सके कि रोजगार है कहाँ, कहीं नहीं है। वहीं यूएस अपने मस्क, गेट्स, जॉब्स, फोर्ड, जकरबर्ग आदि को सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो दुनिया में अमेरिकी मूल्यों को स्थापित करते हैं, और हमें यह बताया जाता है कि तुम्हारी जेब का पैसा अडानी चुरा रहा है, जबकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें एक नहीं 1000 अडानी चाहिए। प्रियंका जी, केजरीवाल क्यों नहीं गए वहाँ पर? आम आदमी पार्टी का कोई शख्स क्यों नहीं गया? जहाँ भी छात्रों के ऊपर कोई भी कुछ भी होगा, छात्रों के साथ हम खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। दिल्ली में भी खड़े थे, झारखंड में भी खड़े हैं, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए 14 वहां भी उनके साथ खड़े हैं, हरियाणा में जहाँ 11 हुए वहां भी उनके साथ खड़े हैं, गुजरात में जहाँ 8 हुए वहां भी उनके साथ खड़े हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ना। रूबिका जी, हमारी तरफ से आपको दोहरा चरित्र नहीं दिखेगा। कोई भी पुलिस का एक्शन ऑन स्टूडेंट्स इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे रांची में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। अच्छा जी। दोहरा चरित्र जो मुझे दिख रहा है वो मुझे बहुत सारे मीडिया के एंकर्स का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, उनको आतंकवादी बुलाया, वायरस बुलाया बीजेपी और मीडिया। कैसा फिर मारने जाएगा तू? वो दीपके और रांका और बाकी सब आपको बहुत लाडले थे, इसीलिए आप वहां पर गए। अरविंद केजरीवाल वहां पर गए,
यहाँ अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? यहाँ आपको झारखंड की यूनिट क्यों दिखी मैडम? बोलना भी क्या करिए बोल। आप भेज देते ना अरविंद केजरीवाल के साथ, आप भी जाती हो। झारखंड के बच्चों से विशेष प्रेम नहीं है। अब आपने चूंकि दोहरा चरित्र बता दिया, अब मैं पूरा आपका चाल चरित्र चेहरा बता देती हूँ मैडम, पूरा चाल चरित्र चेहरा दिखा देती हूँ मैं आपका। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं और एक को टाइम नहीं मिलता है कि वहां चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो तमाम लोग नहीं हैं आपके फेवरेट सीजेपी वाले। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस, ना I said, you see, this is how China applies power. Now, this is how India applies power. एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? दोस्तों रुको दो मिनट। दोस्तों, मोदी की सरकार में हमारा हिस्सा मारा जा रहा है। हमारी प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल रही है मोदी की सरकार में। दोस्तों, बहुत गलत हो रहा है मोदी की सरकार में। और मोदी साहब से हमारी गुजारिश है, और हमको आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। चाहिए, हम लेके रहेंगे, हमारा हक बनता है। आपके भगत लोग हमको कहेंगे कि पहले डीएनए रिपोर्ट दिखा और तब तुझे मोदी साहब की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ऐसा ही कहेंगे आपके भगत लोग हमको। हमारे पप्पू जी पे जैसे डीएनए की रिपोर्ट मांगते हैं, ऐसे ही हमसे मांगेंगे, पता है हमको। डीएनए की रिपोर्ट नहीं मोदी साहब, हम आपको पूरा सबूत दे रहे हैं। देखो, हम कांग्रेसी चमचे जो हैं वो कहते हैं कि भूरी काकी जो है वो हमारी राजमाता है। पप्पू जी की माँ ही नहीं है, हमारी भी माँ भूरी काकी है, ऐसा कहते हैं हम चमचे। और हमारे पप्पू जी कहते हैं कि हम कांग्रेसी कार्यकर्ता, हम चमचे, हम जितने भी कार्यकर्ता हैं सब शेर के बच्चे हैं, ऐसा कहते हैं। और मोदी साहब, आपके भगत लोग कहते हैं कि मोदी साहब तो शेर हैं, तो इस हिसाब से हम आपकी औलाद हुए ना मोदी साहब। अब दो प्रॉपर्टी में हिस्सा। दोस्तों, तुम बताओ हमारे हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? कितना गलत हो रहा है हमारे संग। हमको प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, जो बात है। मोदी साहब, देना पड़ेगा। रेंज रोवर गाड़ी चाहिए आपकी हमको, और जो चाहिए वो गुजरात वाला जो घर है आपका, वो चाहिए हमको। और अगर नहीं दिया मोदी साहब तो आपकी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे हम, आपकी कंज्यूमर कोर्ट में। और वकील होगा हमारा काम हमारे कितना है आपका, काफिर आपका ही है। काफिर और काफिर चप्पल वकील होगा हमारी तरफ से। प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके रहेंगे मोदी साहब, जो बात खड़ा नहीं हुआ जा रहा मोदी साहब, हमारे लिए कैब करके दो, और नहीं तो फिर दो इस्तीफा। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी, थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूँ आओ बच्चों, थोड़ा दंगा करवा दो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूँ कैसा दंगा होता। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दी, एक बार में निपटो।